किसान भाइयों नमस्कार। मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका कृषि समाधान पर। किसान भाइयों, कृषि समाधान की आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर। ब्लैक थ्रिप्स हमारे इंडिया में कैसे आया, ब्लैक थ्रिप्स से हम हमारे प्लांट को कैसे बचा सकते हैं और ब्लैक थ्रिप्स आने के बाद में हम ऐसा क्या मैनेजमेंट करें कि ये हमारे पूरे प्लॉट में फैल ना पाए। सबसे पहले किसान भाइयों, हमारे सारे नए सब्सक्राइबर्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 1-2 महीने में मैं देख रहा हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर की संख्या काफ़ी बड़ी है। हमारे रिव्यूज़ को आपने इतना महत्व दिया, हमारे लिए आप इतना समय निकाल रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसान साथियों, ये जो ब्लैक थ्रिप्स है ये हमारे इंडिया में इंडोनेशिया से एंटर हुआ है। पिछले 2-4 साल में एकाध एरिया में ब्लैक थ्रिप्स का संकट देखने को मिला था, लेकिन पिछले 6 से 8 महीने में जो हमारा देश का साउथ एरिया है, साउथ एरिया में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में तबाही मचा चुका है। साउथ एरिया में हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इन राज्यों में मतलब ये मान के चलो कि 6000 हेक्टेयर तक की फसल नष्ट हो चुकी है पिछली ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ये जो थ्रिप्स है ये एक पर्टिकुलर एरिया को ही अटैक कर रहा है। इसमें हमारे एमपी में खरगोन, खंडवा और बड़वानी जो निमाड़ का क्षेत्र है, जहाँ पर मिर्ची बहुत तगड़ा उत्पादन मिर्ची का होता है, उस एरिया में पूरा प्लॉट, पूरा एरिया तहस महस करके रख दिया है। तेलंगाना वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में किसान भाई महंगे से महंगे इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर चुके हैं, लेकिन कोई उसका रिजल्ट हमको नहीं मिला। किसान भाइयों, हम हैं आज हमारे खुद के प्लॉट पे और यहाँ पे भी ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। ये जो थ्रिप्स है दिखने में अपने नॉर्मल जो थ्रिप्स होता है उसी आकार का और सेम लाइफ साइकिल होता है, लेकिन इसका आगे का जो भाग होता है वो येलोइश कलर का होता है और जो पीछे का भाग होता है वो ब्लैकिश कलर का होता है। किसान भाइयों, ये थ्रिप्स हमारे डेलीगेट जो थ्रिप्स का स्पेशल है वो टेक्निकल से भी नहीं मरा, ना इसकी लाइफ साइकिल रुकी। इसके अलावा जो सिजेंटा ने पिछले वर्ष नया इंसेक्टिसाइड निकाला था जिसको बोला गया है वॉल्यूम टार्गो, वो भी यहाँ पर बेकार साबित हुआ है। ना तो उस इंसेक्टिसाइड से नॉर्मल थ्रिप्स कवर हुई, ना ही डेलीगेट से कोई थ्रिप्स कवर हुई। किसान भाइयों, ये जो ब्लैक थ्रिप्स है ये मेरा जहाँ तक मानना है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है उस समय पर ये एक दो हमको देखने को मिलती है, लेकिन इसको जैसे ही अनुकूल वातावरण मिला ये थ्रिप्स इसका फैमिली बढ़ाना स्टार्ट कर देती है और ये फिर हमारे इंसेक्टिसाइड से या हमारी मेहनत से कवर होना नामुमकिन हो गई है। मैं पिछले 8-10 दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन मेरे को सफलता नहीं मिली। किसान भाइयों, हमको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाना होगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है कि हमें ब्लू और येलो कलर के ट्रैप्स हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाने होंगे, जिससे ये इनका एडल्ट हमारे खेत में एंटर ही ना कर पाए। अगर आ भी गया है तो मैंने एक वीडियो देखा है सोशल साइट्स पे ही, तेलंगाना के कुछ लोग 4x6 की तिरपाल लेके ब्लूइश कलर की, उसके ऊपर उन्होंने कोई चिकना पदार्थ जैसे ऑयल हो गया, इस प्रकार का पदार्थ लगाया है और खेत में बेड पे ऐसे लेके मिर्ची के ऊपर से दौड़ रहे हैं, ताकि उस तरल पदार्थ पर वो पत्ते के ऊपर का भाग आएगा, उस पे से जो थ्रिप्स है वो कवर होगी, तो इसका लाइफ साइकिल नहीं बढ़ पाए। जैसे ही इसको अनुकूल वातावरण मिलता है, हमें हमारे खेत पर वाटर मैनेजमेंट सही से करना है। वाटर मैनेजमेंट मतलब कि खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में बना के रखनी है। अगर ऊपर से टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमको सुबह या शाम के वक्त जैसे भी हो खेत में नमी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इसका एडल्ट नहीं बढ़ेगा। अगर इसको अनुकूल वातावरण मिलेगा ही नहीं तो ये अपनी फैमिली बढ़ा ही नहीं पाएगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के साथ हमें महंगे कीटनाशक का उपयोग इस स्पेशल बीमारी के लिए कतई नहीं करना है, क्योंकि यदि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए इतने महंगे कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो हमारा खर्चा तो बढ़ेगा ही, साथ में हमारी मिट्टी में, हमारे पौधे में एक प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाएगी।
प्रतिरोधकता उत्पन्न होने के बाद में हमारी फसल पर कोई भी सस्ते कीटनाशक, अच्छे कीटनाशक काम ही करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमने अंधाधुंध बेझिझक कीटनाशकों का उपयोग बहुत आयत मात्रा में किया है। इसी वजह से हमारे प्लॉटों पर महंगे रसायनों का भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। केवीके से हमारी बात हुई थी। केवीके कृषि वैज्ञानिकों का यही कहना है कि हम लोग अंधाधुंध बेधड़क बेवजह बहुत महंगे कीटनाशक का, बहुत रफ कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कीटकों में प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई और इस कारण से हमारे प्लॉट पर ये कीटकों का नियंत्रण नहीं हो रहा है। किसान भाइयों, ये थ्रिप्स आ जाने के बाद हमको यही करना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपनाना है, और इसके अलावा हमको जो वाटर मैनेजमेंट है वो बेहतरीन तरीके से करना है। खेत को सूखाग्रस्त नहीं होना देना है, क्योंकि अगर हमारा पौधा स्ट्रेस में नहीं आएगा तो वो चाहे उसमें थ्रिप्स आ जाएगा कुछ मात्रा में, लेकिन वो हमको फल देना, यील्ड देना बंद नहीं करेगा। तीसरी बात, हमारे खेतों पर हमको नीम ऑयल स्पेशल तौर पर हर 15 दिन में, 20 दिन में एक बार स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, जिससे कीटकों की प्रतिरोधकता उत्पन्न न हो सके। और महंगे कीटनाशकों का उपयोग तो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात आप ध्यान रखिए, नोट करिएगा। हमको सिर्फ हमारे पेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, हमारे वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, और इसके अलावा हमको ये नहीं, कोई बोल देगा जंप ले दो, कोई बोल देगा डेलीगेट दे दो, कोई बोलेगा वॉल्यूम टार्गो दे दो, कोई बोल देगा फलाना इंसेक्टिसाइड। ये इंसेक्टिसाइड का अपन बिल्कुल बेझिझक, बेरोक टोक अपन इंसेक्टिसाइड का उपयोग करे जा रहे हैं। वो ही एक वजह है कि किसान भाइयों का खर्चा मिर्ची की फसल में बहुत मात्रा में बढ़ा है, और खर्चा बढ़ने के साथ में प्रतिरोधकता जो उत्पन्न हो गई है वो हम आज मालूम नहीं पड़ रहा है, अगले कुछ साल तक हम फिर महंगे ही कीटनाशक उपयोग करना है। हमारा इमिडाक्लोप्रिड हो गया, हमारा थायोमेथोक्सन हो गया, इनका तो कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। और ये इतने बढ़िया टेक्निकल्स हैं जिनको अगर हम स्टेज बाय स्टेज उपयोग करें तभी हमारा प्लॉट, हमारी फसल और हमारा खर्चा बचेगा, और फसल का उत्पादन जो होना चाहिए वो हमको मिलेगा। कैसा लगा हमारे आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।